Bismillahirrahmanirrahim. Find the linearization L of x of the function f of x is equal to x4 and you can use it to estimate the value 3.002 raised to power 4। तो हम यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। अब 3.002 का जो क्लोजेस्ट वैल्यू है वो हमारे पास 3 है, तो इसको 3 और फिर उसके बाद इसका नाम a रख लेंगे। जो क्लोजेस्ट वैल्यू हमने डिसाइड की है, जो कि हर दफ़ा डिफरेंट हो सकती है। मसलन अगर यहाँ 1.002 रेस्ट टू पावर 4 होता है तो यहाँ पे 1 हो जाता है, 1 + 0.002 जो हो सकता है। 4.002 होता है तो यहाँ पे 4 हो जाता, और अगर 6.001 होता तो यहाँ पे 6 हो जाता प्लस 0.001 हो जाता। अब उसके बाद a की वैल्यू 3 डिसाइड की हमने, और इसके ऊपर जो फंक्शन डिफाइंड हो सकता है वो हमारे पास जो इसके क्लोजेस्ट है वो f ऑफ x इज इक्वल टू x4 हमारे पास हो सकता है। तो हमने x4 जो है वो लिया। इसके अलावा भी अगर कोई और भी हो सकता है तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। फ़िलहाल f ऑफ x इज इक्वल टू x4। अब चूँकि ये इसमें लीनियराइजेशन में हम जो है यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए होता है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इस फंक्शन का x4 का 4x³ आ गया। फिर उसके बाद a की वैल्यू इसमें 3 रखें, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इज इक्वल टू जो है वो हम 3 लेंगे। a की वैल्यू 3 रखते हुए f ऑफ a f' a हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 3, a यानी a3 है, तो हमारे पास 4 का क्यूब 427 108 हमारे पास आ गया। फिर एग्जैक्ट वैल्यू भी हमें चाहिए होती है लीनियर अप्रॉक्सीमेशन के फार्मूले के अंदर, तो f3 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 4 81 हमारे पास लिखा गया। अब यहाँ पर हम जो है चूँकि लीनियर अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका फार्मूला जो सा है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फार्मूला लिखा जी हमने, लीनियर अप्रॉक्सीमेशन x इज इक्वल टू एफ ए प्लस f' x माइनस ए 3 है, 3 से यहाँ पर इधर इधर सब्सिट्यूट किया तो 3 हमारे पास आ गया। f ऑफ 3 का जवाब जो सा है यानी 3 रेज़ टू पावर 4 होगा, जो कि 81 हो जाएगा, जो फंक्शन के मुताबिक है f x इज इक्वल टू x4 हमारे पास। उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं f'3 हमने फाइंड आउट किया था, 108 हमारे पास था, x माइनस 3 इसको सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई किया 108x माइनस 324 आ गया। उसके बाद इसको और इसको सॉल्व किया तो 108x माइनस 243 आ गई, जिसको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट 3f ऑफ 3 भी कह सकते हैं। x की वैल्यू जो है अब हम यहाँ पर 3.002 रखेंगे, जिसको हमने एस्टिमेट करना है। तो x की वैल्यू जब हमने यहाँ पे रखी 3 पॉइंट आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर 002, ये एक इस जगह रखी एक इधर रखी, तो वैल्यू जो है वो इस तरीके से हासिल होगी। सॉल्व किया तो 10152 ओवर 125 81.21600 हमारे पास आया। उसके बाद फिर हमने एक्चुअल वैल्यू भी देखी कि एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या कहती हैं कैलकुलेटर के ऊपर x रेज़ टू पावर 4 यानी 3.002 रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू ये है। देखते हैं कितने डेसिमल हमारे पास एक से सिमिलर हैं। 81 भी है, 0.216 यानी 3 डेसिमल सिमिलर है, बाकी 00 है, इधर 2161 है, ये डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो लीनियर अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास आई है उसकी एक्यूरेसी 10 रेज़ टू पावर 3 है, क्योंकि 3 डिजिट इसके सेम है 216, लिहाजा ये हमारे पास इसकी डिजिट लिखे गए। यहाँ पे ये लीनियर अप्रॉक्सीमेशन जो है वो वैल्यू आ गई। अब इसी सवाल को हम डिफरेंशियल के ज़रिए जो है वो सॉल्व करते हैं, यानी एग्ज़ाम उसने मैंने क्वेश्चन में तो नहीं लिखा था, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि इसको डिफरेंशियल के ज़रिए सॉल्व करते हैं। डिफरेंशियल कैसे हम शुरू करेंगे, y को f ऑफ x इज इक्वल टू x4 लेंगे, जिस तरीके से हमने लीनियर अप्रॉक्सीमेशन में लिया। इसमें भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, और dx को उधर किया तो dy इज इक्वल टू 4x³ dx हमारे पास आ गया। डेल्टा डिफरेंशियल में हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी तो ये हमारे पास आ गया जी। फिर उसके बाद हम डेल्टा y की वैल्यू दूसरी साइड ले जाते हैं, और यहाँ पे जो है वो आपके सामने, यानी कि हमारा टारगेट ये होगा कि किसी तरह जो है वो ये वैल्यू इन सब को इधर कर दिया जी, बस फिर बाद में समझा लेते हैं, ये कौन सा मुश्किल काम है। डेल्टा वाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई के इक्वलेंट होता है, इसको इधर लेके आए, इसे क्वेश्चन नंबर 2 कहा। अब हम डी वाई भी मालूम करेंगे, जो कि इस फार्मूले के अंदर हम जो है एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 3, तो 3 रखेंगे, और फिर डी एक्स भी चाहिए।
3 तो चाहे हो जाएगा, लेकिन डी एक्स चाहिए। तो डी एक्स निकालने के लिए, दूसरे लफ्ज़ों में डेल्टा एक्स निकालने के लिए, डेल्टा एक्स और डी एक्स जो है वो एक है हमारे पास। तो इसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं, ये फार्मूला यूज़ हुआ डेल्टा एक्स के लिए, और फिर उसके बाद जो कि डेल्टा एक्स और डी एक्स में कोई डिफरेंस नहीं, तो 3.002 ये हमारा एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, -3 ये इक्वलेंट है, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं इसका आंसर 0.002 आ गया। लिहाजा डी एक्स 0.002 आ गया। अब डी वाई जो होगा वो इस फार्मूले में, जो हमने पहले भी आपको बताया था, ये फार्मूला, इस फार्मूले में x की वैल्यू 3 और डी एक्स की वैल्यू 0.002 रखेंगे तो हमारे पास डी वाई हासिल हो जाएगा। ये देखें, ये डी वाई हासिल हो गया। इसको सॉल्व करें तो आपके पास 3/3 27 होता है। इन सब को मल्टीप्लाई करें तो 0.216 आगे 00 हमारे पास लिखा गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, 0.216 आपके पास। उसके बाद फिर इनकी वैल्यू रखी। अब डी वाई की वैल्यू भी आपके पास आ गई, और उसके बाद इसके अंदर x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है 3.002, और डी वाई की वैल्यू आपके सामने आ गई, और एफ एक्स की वैल्यू यानी x की वैल्यू 3 रख देंगे, यानी इधर x 3 रखेंगे, इधर x प्लस डेल्टा एक्स की जगह 3.002 रखेंगे, और डी वाई की जो वैल्यू हमारे पास आई थी 0.216 वो यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे। तो फिर हमारे पास देखें रिज़ल्ट क्या आता है। तो फिर आपके पास रिज़ल्ट ये आया जी, वैल्यू रखी हमने। जब ये वैल्यू रखी तो उसके बाद हमारे पास 3.0024 आ गया, और ये फंक्शन में रखी। एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है x रेज़ टू पावर 4, सवाल के शुरू में हमने बता दिया था। तो ये भी x रेज़ टू पावर 4 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x4 है, तो वहाँ पे 3 रखा, तो ये आंसर, उसके बाद ये आंसर -0.2। इसके बाद इसको उधर ले जाएं, क्योंकि टारगेट हमारा ये है कि इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो हमारे पास क्या कहते हैं, इसको उधर लेके गए तो ये 81.216 हमारे पास आ गया। तो जो हमारे पास 3.002 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है 81.216 हमारे पास है, और एक्चुअल वैल्यू जो हम कैलकुलेटर पे इस्तेमाल करके इसको मालूम करते हैं तो वो हमारे पास आती है 81.216216, और इसके अंदर एक्यूरेसी लाई करती है अप टू 10⁻3, क्योंकि 3 डिजिट जो है वो सेम है पॉइंट के बाद 216, और यहाँ पे भी 216 है, आगे यहाँ पे 000 वो आ रहा था, यहाँ पे इसकी वैल्यू ख़त्म हुई थी।